हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और पीएनबी में जो सर्कल ऑफिस गुड़गांव है वहाँ पर वैकेंसीज दी गई है कुछ। ये नोटिफिकेशन है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। और ये जो पीएनबी सर्कल ऑफिस गुड़गांव है और ये वैकेंसी है RSETI पलवल के अंदर। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल कैडर की ये पोस्ट रहेगी, जो क्लर्क का काम होता है बैंक में, वो पोस्ट रहेगी पीएनबी के अंदर। और ये वैकेंसीज हैं आपकी पलवल के अंदर। सर्कल ऑफिस आपका लगेगा गुड़गांव के अंदर। और अब हम इसमें डिटेल में सारा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि कब तक फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कितनी क्या सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ें वन बाय वन इसमें हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें है लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी। आपको फॉर्म जो जमा करवाना है वो ऑफलाइन मोड में आपको जमा करवाना है। और ऑफलाइन मोड में फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी तक आपको ये फॉर्म जमा करवाना है। एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड इन सील्ड एनवलप थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। आपको बाई पोस्ट ये सेंड करना है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट के कैसे भी करके आप इसको भेज सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी रहेगी। अब वो आपको आगे बताया जाएगा कैसे क्या अप्लाई करना है, कैसे क्या किस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है। आप वीडियो देखते रहें। सबसे पहले नाम है पोस्ट का और वो है ऑफिस असिस्टेंट की। एक वैकेंसी है इसकी। एज लिमिट की बात करें ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो 22 से 40 साल, कम से कम 22 और मैक्सिमम 40, 22 टू 40 ईयर्स। और कब तक? 10 फरवरी 2026। 10 फरवरी 2026 तक कम से कम 22 साल और मैक्सिमम 40 साल आपकी एज हो सकती है। ऑफिस असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए कम से कम 22 साल और मैक्सिमम 40 साल। इसके अलावा बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह की, तो आपके पास सबसे पहले तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ग्रेजुएट का मतलब है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होने के बाद आपको बेसिक अकाउंट होना चाहिए, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। देखो अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ बेसिक अकाउंट इज ए प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि बीकॉम साइड से हो भाई, जिसको अकाउंट का ज्ञान हो तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिलेक्शन पेपर के बेस पर होगा। उसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज का मतलब कि आपको हिंदी लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज अपनी हिंदी है तो वो आनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। टाइपिंग आपकी इंग्लिश में टाइपिंग और हिंदी में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग है वो भी अच्छी बात, और हिंदी में भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में है तो लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी है। और कंप्यूटर का MS वर्ड वगैरह आपको आना चाहिए, वर्ड एक्सेल ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। मेन जो है इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई, सबसे पहले बात यही है। कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा वगैरह इसमें नहीं मांग रखा। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो रहेगा स्टार्ट में वो 1 साल का रहेगा, लेकिन इसको अगले साल से भी रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक्सटेंड आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। नॉर्मल जो आपका पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा पहले तो, उसके बाद आपका टेन्योर है वो आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी वगैरह की। सैलरी क्या दी जाएगी आपको? तो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट, सैलरी रहेगी स्टार्ट में 20,000 रुपये फिक्स।
उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट होगा 1500 रुपये का इंसेंटिव, और फिक्स कन्वेंस अलाउड 2000 रुपये पर मंथ आपको इसके अलावा दिए जाएंगे। 20,000 सैलरी है, 1500 रुपये हर साल आपके बढ़ेंगे, 2000 रुपये पर मंथ आपके अलाउंस रहेगा। इसके अलावा जो भी आपका एनुअल इंक्रीमेंट कुछ भी हो, मोबाइल अलाउंस 300 रुपये मिलेगा, ईपीएफ ग्रेजुएटी वगैरह सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, ये सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे सैलरी के अंदर। 20,000 रुपये स्टार्ट में सैलरी रहेगी, उसके बाद 1500 रुपये का इंक्रीमेंट रहेगा, और 2000 रुपये हर साल फिक्स कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा आपको। ये सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। हर महीने 300 रुपये का रिचार्ज का बेनिफिट मिलेगा, मोबाइल अलाउंस 300 रुपये मिलेंगे। लीव वगैरह की बात करें, छुट्टी वगैरह, तो एक साल में 12 कैजुअल मिलेगी, 10 सिक लीव मिलेगी, और 90 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। ठीक है, मैटरनिटी लीव में, ठीक है, मैटरनिटी लीव मिलती है फीमेल एम्प्लॉय को, ध्यान रखना, मेल को नहीं मिलेगी, फीमेल को मिलेगी। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये आपका काम रहेगा, जो भी छोटे मोटे काम हो आपको सारे करने पड़ेंगे। भाई कैश बुक मेंटेन करनी है और अकाउंट वगैरह मेंटेन करने हैं, जो भी काम आपको दिया जाएगा क्लरिकल कैडर का वो करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा? द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर ऑफिस असिस्टेंट, रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड टू असेस जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर कैपेबिलिटी, फॉलोड बाय ए पर्सनल इंटरव्यू। सबसे पहले आपका एक रिटन पेपर होगा, जीके और कंप्यूटर उसके अंदर पूछा जाएगा, और लास्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा? एक एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जीके और कंप्यूटर के, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब हमें देखना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कैसे करना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन along with biodata and self-attested copies of documents। आपको देखो एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, वो आपको दिखाया जाएगा, वो फिलअप करना है। उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन, इसके अलावा कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो उसकी सर्टिफिकेट कॉपीज लगानी है, और सभी फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन होने चाहिए तुम्हारे। सारे कॉपी जो लगाओगे फोटोकॉपी, उन सभी पर तुम्हारे खुद के साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड वो होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म को आप एक एनवलप में डाल के आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कैसे भी भेज सकते हो, 10 फरवरी से पहले पहले तक। 10 फरवरी लास्ट डेट है। और किस एड्रेस पर भेजना है, ये एड्रेस नोट कर लो। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। सर्कल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस गुड़गांव, प्लॉट नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 32, गुड़गांव 122001। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। लास्ट डेट है 10 फरवरी। ग्रेजुएट इसमें मांगी गई है ग्रेजुएशन के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे वो एप्लीकेशन परफॉर्मा जो इन्होंने दिया है, और ये है वो एप्लीकेशन परफॉर्मा, पीएनबी की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। ये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ये सारी डिटेल है। आपको आपकी फ़ोटो चिपकानी है और खुद के साइन करने हैं, आपके क्रॉस साइन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी। देखो परमानेंट एड्रेस लिखो तो अटैच एड्रेस प्रूफ, इसके लिए आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड की कॉपी भी आपको अटैच करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि इसने मांग रखा है अटैच एड्रेस प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ 10th वाली, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, बर्थ प्लेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। 10वीं 12वीं की नहीं मांग रखी, वो मत डालना। सबसे पहले ग्रेजुएशन की, उसके बाद जो क्वालिफिकेशन मांग रखी वो आपको फिलअप करनी है। कहीं काम करते हो तो वो चीज़ें आपको लगानी है। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भी मांग रखी है, कहाँ कहाँ आप जॉब करना चाहते हो इसमें, तो गुड़गांव है, पलवल है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो प्रेफरेंस भी आप भर सकते हैं। इसके अंदर प्रेफरेंस भी मांगी गई है 8 डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, और उसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स दी गई है। लास्ट में आपको साइन करने हैं, प्लेस, डेट। एनक्लोजर्स में लिखना सबसे पहले ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट, तो वो देखो इनक्लोजर्स में सबसे पहले 10th की, फिर 12th की लगेगी, फिर ग्रेजुएशन की लगेगी, फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो लगेगी, अगर डिप्लोमा है तो 12th के पहले लगेगा। ठीक है, उसके अलावा आधार कार्ड का लगेगा, सीरियल वाइज दिखा देना, यानी कि जो सीरियल नंबर पर आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो बता देना ऐसे कैसे।
ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है सारा का सारा, जो पीएनबी की ऑफिशियल साइट पर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। डिटेल में आपको सारा नोटिस समझा दिया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।